फ्रेंड्स, आप सभी को राधे राधे। आज हम 26 जनवरी की करंट अफेयर देखेंगे, साथ में स्टैटिक जीके के बेहतरीन प्रश्न देखेंगे जो कि आपको आगामी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। भारतीय नौसेना द्वारा हिंद महासागर में कौन सा युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है? तो हिंद महासागर में ट्रोपेक्स 2023 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। दोस्तों, यह नौसेना का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास है और यह 3 महीने तक आयोजित किया जाएगा। दोस्तों, ट्रोपेक्स 2023 का आयोजन हिंद महासागर में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? हिंद महासागर में किया जा रहा है। दोस्तों, क्रिकेट की ट्रॉफी देखेंगे। देवधर ट्रॉफी, रेड्डी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और ईरानी ट्रॉफी और CK नायडू ट्रॉफी। यह सभी क्रिकेट की ट्रॉफी हैं जो कि आपको याद रखनी है। भद्रा टाइगर रिजर्व, बांदीपुर, नागरहोल, यह सभी कर्नाटक के हैं। कहाँ के हैं? कर्नाटक के हैं। और कर्नाटक की कंबाला दौड़ है। दोस्तों, पोंगल त्यौहार, भरतनाट्यम, लोक नृत्य, यह दोनों तमिलनाडु के हैं और तमिलनाडु में ही डोगोंग संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। दोस्तों, नुआखाई और धानु यात्रा पर्व दोनों उड़ीसा के हैं। कहाँ के हैं? उड़ीसा के हैं। दोस्तों, इसके बाद देखेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। इसके बाद असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। चोरी चौरा घटना 1922 की है जो कि गोरखपुर में हुई थी। और काकोरी ट्रेन डकैती 1925 की है और इसका नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। दोस्तों, पूना पैक्ट समझौता 1932 में हुआ था जो कि गांधी जी और अम्बेडकर के मध्य हुआ था। गांधी जी और अम्बेडकर के मध्य हुआ था। दोस्तों, दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 से शुरू हुई थी और 6 अप्रैल 1930 तक चली। इसी दौरान सबने अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया गया था। दोस्तों, क्रिप्स प्रस्ताव और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुए और साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में और यह बनकर तैयार हुआ था 1927 में और भारत आया था 1928 में। दोस्तों, मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2030 रखा गया है। कितना है? 2030 है। नेक्स्ट देखेंगे। दोस्तों, दूध में कौन सी शर्करा होती है? दूध में लैक्टोज शर्करा होती है और मौलिक नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। दोस्तों, मुद्रा राक्षस पुस्तक विशाखा दत्त की है और प्रोटीन किसका बहुलक होता है? अमीनो अम्ल का बहुलक होता है। किसका होता है? अमीनो अम्ल का बहुलक होता है। दोस्तों, वर्ष 2023 में देश में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है? देश में 74वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज की मांग पहली बार की गई थी। इसीलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था और यह तैयार हुआ था 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इसी दिन भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे और 74वें गणतंत्र दिवस पर जो मुख्य अतिथि हैं वह अब्दुल फतेह सीसी हैं। कौन है? अब्दुल फतेह सीसी हैं। दोस्तों, नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई और सिग्मो फेस्टिवल गोवा का है और गोवा हर घर जल प्रमाणित वाला राज्य है और रेबीज मुक्त वाला राज्य भी गोवा का है। दोस्तों, कादम्बरी पुस्तक बाणभट्ट की है और हैंसन रोग लेप्रोसी रोग है यानी कुष्ठ रोग होता है। दोस्तों, सतत विकास का लक्ष्य 2030 तक का है, 2015 से 2030 तक का है और इसके जो SDG गोल हैं वह 17 हैं। कितने हैं? 17 हैं। बात करते हैं स्टॉकहोम सम्मेलन। इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। चिरंजीवी योजना राजस्थान की है और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का है। जैव विविधता अधिनियम 2002 का एक्ट है। कब का है? 2002 का एक्ट है जैव विविधता अधिनियम का। दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब का है? यह 1986 का है। कब का है? 1986 का है। इसके बाद देखेंगे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भी 1986 का है और सेबी का अधिनियम 1992 का है। दोस्तों, केगा परमाणु शक्ति संयंत्र कर्नाटक में स्थापित है और तारापुर महाराष्ट्र में और कलपक्कम तमिलनाडु में स्थित है। दोस्तों, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन की प्लेटिनम रेटिंग से सम्मानित किया गया है? तो विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को प्लेटिनम रेटिंग से सम्मानित किया गया है। और भारत का 18वां नवीनतम रेलवे जोन का मुख्यालय विशाखापट्टनम में है। कहाँ है? विशाखापट्टनम में है। दोस्तों, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल में है और रक्त प्रसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी। किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। बुद्ध चरित्र पुस्तक अश्वघोष की है और अश्वघोष चौथी बौद्ध संगति
के उपाध्यक्ष थे। कौन थे? चौथी बद्ध संगति में उपाध्यक्ष थे। ऊंचाई मापन अल्टीमीटर से होता है और गहराई नापन पैदोमीटर से किया जाता है। गहराई की जो नपाई होती है वह पैदोमीटर कहलाती है। दोस्तों, रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में स्थित है और रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होती है, यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर। बात करते हैं दोस्तों पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है, यह मिस हो गया है, आप इसे सही कर लीजिएगा, ऑर्निथोलॉजी है। नाइट ब्लाइंडनेस रोग रतौंधी को कहा जाता है और रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है। किसकी कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से होती है। दोस्तों, हाल ही में किसने साइबर संगिनी कार्यक्रम शुरू किया है, यानी इसे प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? तो ओप्पो इंडिया और कॉमन सर्विस सेंटर, इन दोनों ने इसे शुरू करने की घोषणा की है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, सांची का स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने कराया था और मृच्छ कटिकम पुस्तक के लेखक शूद्रक हैं और चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल मिलता है, फार्मिक अम्ल पाया जाता है। ओजोन परत की जो मोटाई होती है उसका जो मापन होता है वह डॉप्सन में होता है, डॉप्सन के द्वारा होता है। और 21 जनवरी को किसका स्थापना दिवस मनाया जाता है? मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, इन तीनों का स्थापना दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, हाल ही में भारत की उपाध्यक्षता में खाद्य और कृषि संगठन के 12वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन रोम इटली में किया गया है। खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है। दोस्तों, इसके 12वें संस्करण का आयोजन रोम में किया जा रहा है। बात करते हैं जिनेवा की। जिनेवा में WTO, WHO और ILO का मुख्यालय है, जबकि नैरोबी में UNEP का मुख्यालय है। और वाशिंगटन डीसी में किसका है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है किसका है। दोस्तों, नए देखेंगे 56वां संविधान संशोधन। 56वें संविधान संशोधन के तहत गोवा को अलग राज्य का दर्जा दिया गया था 1987 में। और 2 जून 2014 को तेलंगाना को अलग राज्य बनाया गया था। 2 जून 2014 को तेलंगाना को अलग राज्य बनाया गया था। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय कहाँ है? लुसाने में है। कहाँ है? लुसाने में है। और इसकी स्थापना 1894 में की गई थी और इसके जो हेड हैं वह थॉमस बॉक हैं। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की जो हेड बनाई गई है वह PT ऊषा बनाई गई। और लिस्मेनिया प्रोटोजोआ रोग कालाजार से होता है। किससे होता है? कालाजार से होता है। बात करते हैं दोस्तों, संघाई सहयोग संगठन 2022 की बैठक समरकंद उज्बेकिस्तान में हुई और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण की स्थापना 5 जून 1972 को होती है और इसका हेडक्वार्टर नैरोबी, केनिया में है। दोस्तों, अम्लीय वर्षा सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक के मिलने से होती है और इकोलॉजी शब्द दिया था अर्नेस्ट हैकल ने। किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकल ने। जबकि इकोसिस्टम शब्द को टेंसले ने दिया था। किसने? इकोसिस्टम शब्द को टेंसले ने दिया था। दोस्तों, हाल ही में उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता सोलर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका उद्घाटन चंडीगढ़ में किया गया। यह सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट है जो कि चंडीगढ़ में स्थापित किया जा रहा है। दोस्तों, आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य है और आंध्र प्रदेश का ही कुचिपुड़ी नृत्य है। बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु डोगोंग संरक्षण केंद्र, पोंगल और भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित हैं। दोस्तों, पृथ्वी के फेफड़े अमेजॉन वर्षा वन को कहा जाता है और पृथ्वी पर सर्वाधिक जैव विविधता अमेजॉन वर्षा वन में मिलती है। दोस्तों, योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई और राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। नेफ्रॉन की इकाई किडनी है। नेफ्रॉन की इकाई क्या है? किडनी है। बात करते हैं हाल ही में ऑरेंज फेस्टिवल 2023 के 30वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन कोहिमा में किया गया, यानी कोहिमा नागालैंड में किया गया। कहाँ किया गया? कोहिमा नागालैंड में किया गया। और हॉर्नबिल फेस्टिवल भी नागालैंड का ही है। दोस्तों, नलवाना पक्षी अभयारण्य
चिल्का झील में है, यानी उड़ीसा में स्थित है। कहाँ है? उड़ीसा में स्थित है। अफ्स्पा अधिनियम 1958 का है। कब का है? 1958 का है। दोस्तों, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अध्यक्ष नल्ला थम्बी कलाई सैल्वी बनाई गई हैं। CSIR की अध्यक्ष कौन बनाई गई हैं? नल्ला थम्बी कलाई सैल्वी। दोस्तों, सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती से संबंधित है। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती से संबंधित है। न देखेंगे दोस्तों, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 सादिया से डुबरी के बीच असम में स्थित है और ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। कहाँ है? ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। दोस्तों, प्रसिद्ध प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय वास्तुकार कौन है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो वह वास्तुकार बालकृष्ण दोषी हैं, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। बालकृष्ण दोषी का निधन हो गया है, जो कि वास्तुकला के क्षेत्र में जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इन्हें प्रित्जर पुरस्कार 2018 में दिया गया था और 2022 में इन्हें रॉयल गोल्ड मेडल भी दिया गया था। तो राइट आंसर इसका बालकृष्ण दोषी है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नीलमणि फुकन को 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। कौन सा दिया गया था? 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों, हाल ही में वैश्विक स्टैक डेवलपर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। दोस्तों, हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का है और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है और पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में है। किसमें है? अनुच्छेद 40 में है। दोस्तों, नीति आयोग से रिलेटेड देखेंगे 1 जनवरी 2015 को स्थापना होती है और इसके CEO परमेश्वर अय्यर हैं और अध्यक्ष स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं और इसके जो उपाध्यक्ष हैं वह सुमन बैरी हैं। दोस्तों, बात करते हैं 27 से 31 जनवरी तक होने वाले शंघाई सहयोग संगठन फिल्मों उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आयोजन मुंबई में किया जाएगा। 27 से 31 जनवरी तक होने वाले शंघाई सहयोग संगठन फिल्मों उत्सव का आयोजन मुंबई में यानी महाराष्ट्र में किया जाएगा। दोस्तों, G20 2023 की अध्यक्षता इंडिया करेगा। कौन करेगा? इंडिया करेगा और शंघाई सहयोग संगठन 2023 का अध्यक्ष भी इंडिया है। कौन बनाए? इंडिया ही बनाए। और मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023 है और इसका प्रस्ताव जो रखा है वह इंडिया ने रखा था। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 उड़ीसा में होगा, यानी उड़ीसा में चल रहा है और बासीनार व्यवस्था का अध्यक्ष इंडिया है। कौन है? इंडिया है। दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश को कब तक देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका लक्ष्य 2025 तक का रखा गया है। इसका लक्ष्य 2025 तक का रखा गया है। हाल ही में चीन द्वारा मावजा जांगबो नदी पर बांध बनाने की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं। यह किसकी सहायक नदी है? यह गंगा नदी की सहायक नदी है। मावजा जांगबो नदी गंगा की सहायक नदी है। यह चीन ने मावजा जांगबो नदी भारत नेपाल तिब्बत के ट्रांजैक्शन पर स्थित है। यानी चीन जो मावजा जांगबो नदी है वह भारत नेपाल तिब्बत के ट्रांजैक्शन पर स्थित है। न देखेंगे, दुग्ध उत्पादन को श्वेत क्रांति कहा जाता है। श्वेत क्रांति कहा जाता है और श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? वर्गीज कुरियन थे। दोस्तों, पृथ्वी पर सर्वाधिक जैव विविधता अमेजॉन वर्षावन में मिलती है और भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोनाइट के कारण हुई थी। और ओजोन मापने की इकाई डोप्सन है और ध्वनि तीव्रता का मापन डेसिबल में होता है। किस में होता है? डेसिबल में होता है। डेसिबल में होता है। दोस्तों, स्पेस एक्स द्वारा किस उद्देश्य से स्टारलिंक उपग्रह प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है? दोस्तों, इसे हाई स्पीड इंटरनेट प्रदान करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। एलोन मस्क की बात करते हैं, टेस्ला और स्पेस एक्स इसकी दोनों कंपनियां हैं और स्पेस एक्स द्वारा स्टारलिंक उपग्रह को फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराना है। दोस्तों, आर्टेमिस मिशन नासा ने शुरू किया है और चांद पर मनुष्य को भेजना इसका उद्देश्य है। दानुई मिशन साउथ कोरिया का है और राशिद मिशन UAE का है, यानी संयुक्त अरब अमीरात का है। कैपस्टोन मिशन नासा का है, नासा ने चलाया यानी अमेरिका का है। और आदित्य L1 मिशन यह इसरो का है।
दोस्तों, ग्रीन मफलर का उपयोग ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए किया जाता है और नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है और मरकरी की अधिकता से मिनी माता रोग होता है। इटाई रोग किसकी अधिकता से होता है? दोस्तों, कैडमियम की अधिकता से होता है और लाइकेन वायु प्रदूषण का सूचक है। तो दोस्तों, ये थे 26 जनवरी के करंट अफेयर्स और साथ में स्ट्रैटेजी के बेहतरीन प्रश्न जो कि आपको आगामी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।